पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से, अगर क्लास 9 से 10th में आ गए हो, आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग पर क्लास 9th में टीचर ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए एक मेथड पढ़ाया होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। पूछो अपने आप से क्या वो अभी आपको आता है। अगर नहीं आता तो बेटा आने वाले टॉपिक्स, इस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के आने वाले टॉपिक आपको बहुत परेशान करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक तो एक ऐसा टॉपिक है तो बच्चों को 12th क्लास तक परेशान करता है। अगर आपने आज नहीं सीखा तो ना 11th कर पाओगे ढंग से, ना 12th कर पाओगे, और 10th की तो बात छोड़ दो। हर चैप्टर में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार आ जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं देवेश टेडिया सर और आप देख रहे हैं मैथ्स हल्ला, एक ऐसा चैनल, एक ऐसा डेडिकेटेड चैनल जो मैथ्स की पढ़ाई घर बैठकर बच्चों को कराता है। आप स्कूल नहीं जाते, कोचिंग नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वीडियोस, अगर इस चैनल को आप रोज देख रहे हो, आपको किसी प्रकार की कोई कोचिंग की आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपके पास में लेकर आता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने कराता हूं कि शायद ही यूट्यूब पर कोई चैनल पर इतने सारे क्वेश्चंस होते होंगे। आज के इस वीडियो में मैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेथड है जो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप प्यार से बोलते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो के बाद ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना ना आता हो। मेरी एक गारंटी है, मेरी एक श्योरिटी है। जिस बच्चे ने 5, 7, 10 क्वेश्चन इस पर कर लिए जो मैं कराने वाला हूं, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टॉपिक जो आपको अभी तक टफ लगता था वो अब सिंपल लगेगा। बस ध्यान से वीडियो को देख रहिए। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन का यूज करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार अगर मैथ्स हल्ला के चैनल पर आए हैं, तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इससे पावरफुल मैथमेटिक्स का चैनल यूट्यूब पर नहीं है, ना होगा। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा। चलो बड़ा ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन आपके पास में x² + 7x + 10, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। मेरे थंबनेल पे भी मैंने लिख दिया है 0 to हीरो। किसी बच्चे को अगर पॉलिनोमियल 0% आता है, वीडियो खत्म होने पर, चैप्टर खत्म होने पर 100% एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरा चैलेंज है। जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले बेटा आपको देखना है कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक आती है, आपको ये देखना है क्या उस क्वाड्रेटिक में 3 टर्म है। ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपके क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स होते हैं। क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, यानी कि एक x² का टर्म होगा, एक x² का टर्म होगा, एक x का टर्म होगा, एक x का टर्म होगा, और एक कांस्टेंट होगा जिसमें x नहीं होता, एक कांस्टेंट होगा जिसमें x नहीं होगा। अगर आपके क्वाड्रेटिक में 3 टर्म दे रखे हैं तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सर ये होता कैसे है, कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है a, सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है a, और जो c जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई किया करो, उसका मल्टीप्लाई किया करो। इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो क्या मानूंगा 1, और कांस्टेंट क्या है बेटा +10, साइन के साथ लेना है, साइन के साथ। ये +1, ये +10, इनका मल्टीप्लाई किया और क्या मिला आपको, 10 मिला, यानी कि +10 आया, +10 आया। ठीक है। अब 2 नंबर ऐसे सोचने हैं, थिंक 2 नंबर्स a, b। 2 नंबर ऐसे सोचने मेरे बच्चे जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपको +10 आ जाए, यानी कि ये नंबर आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करने पर आपको बीच वाला नंबर क्या है, +7 मिल जाए, +7 मिल जाए। अब ये मेथड बच्चों को इसलिए टफ लगता है कि ये बच्चे ये 2 नंबर नहीं सोच पाते, बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं। मैं आपको हर गलती का एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, इसके बाद आपको गलतियां करना बिल्कुल बंद कर दोगे, विश्वास रखिए। देखिए सबसे पहली बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चों को, जो दिक्कत आती है वो कहते हैं सर 2 नंबर हम नहीं सोच पाते। देखो बेटा, ये जो आपने a और c का मल्टीप्लाई करने पर आपको जो नंबर मिला है +10, अभी इस क्वेश्चन का नंबर छोटा है, +10 मिला है आपको टेबल ऐसी पढ़नी है जिस टेबल में 10 आता हो। तो आपने 2 से स्टार्ट की, आपने देखा भाई 2 5 जा 10, क्या देखा 2 5 जा 10, तो आपको अभी 2 नंबर मिल गए,
2,5। भैया ये नंबर मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूं, अभी ये नंबर फाइनल नहीं है। ऐसे दो नंबर मुझे सोचना है, ए और बी। तो मैंने टेबल पढ़ा 2 का, मुझे ये देखना है कि 10 जो है किसकी टेबल में आता है। 10 नंबर छोटा है, आप आराम से टेबल रीड कर सकते हो। 2 5 या 10, तो मुझे दो नंबर मिल गए 2 और 5। अब आपको ये देखना है क्या ये नंबर वाकई में मेरे काम के हैं कि नहीं। हो सकता है ये काम के हो सकता है काम के नहीं हो। कैसे देखते हैं जरा देखो। हमने बोला दो नंबर सिलेक्ट कर लो पहले, आपने दो नंबर सिलेक्ट कर लिए। फिर क्या बोला, ऐसे नंबर होना चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर +10 आ जाए। आपने देखा भाई +2 और +5 का मल्टीप्लाई करने पर, +2 और +5 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, +10 आ रहा है। पहली कंडीशन भाई क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। और क्या बोला कि जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या मिल जाए, +5, जो आपका मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो मिलना चाहिए। तो आप बच्चे ने मन ही मन किया कि सर जब इनको मैं प्लस करता हूं, 2 + 5 करता हूं तो मुझे +7 मिल रहा है। यानी कि ये नंबर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको दो नंबर मिल गए हैं, ए और बी। क्या मिल गए, ए और बी। अब जैसे ही ए और बी मिलते हैं, अब हमें क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है, हमारे मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यानी कौन सा है, ये +7x। इसको मुझे स्प्लिट करना है, इसको मुझे तोड़ना है। ठीक है, तोड़ते कैसे, देखो x² की जगह मैंने x² लिख दिया प्लस। अब आपके पास एक नंबर क्या मिला है, एक नंबर मिला है आपको +2। क्या मिला है, साइन का ध्यान रखना, +2। आपने लगा दिया +2, पीछे लगा दिया x। x क्यों लगा दिया, क्योंकि बेटा आपको 7x को ब्रेक करना है। आपको 7 को ब्रेक नहीं करना, 7 को अगर तोड़ना हो तो 2 और 5 लिख देता, पर 7x है, पीछे x है, तो आपको भी नंबर के पीछे क्या लगाना है, x लगाना है। दूसरा नंबर क्या है मेरे बच्चे, +5। तो मैंने क्या लिख दिया, +5x प्लस, और क्या लिखा हुआ है, +10 लिखा हुआ है, मैंने +10 कर दिया। आप देख लीजिए आपने क्या किया है, ये जो बीच वाला टर्म था +7x, उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, प्लस का 2x प्लस का 5x, यानी कि आपने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब क्या करते हैं भाई, अब क्या करना है, पहली टेंशन बच्चे की क्या होती है कि सर दो नंबर कैसे सोचते हैं, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन से आगे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्लियरिटी और होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, चिंता मत करिए। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है भाई, आप देखो आपके क्वेश्चन में 3 टर्म थे, जैसे ही आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया आपको 4 टर्म मिल गए हैं। आपको दो दो टर्म का क्या बना लेना है बेटा, पेयर बना लेना है, ये दो टर्म, ये दो टर्म। अब आपको देखना है इन दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है। तो भैया बच्चे ने बोला सर x कॉमन आ रहा है, x यहां भी है, x यहां भी है। क्या करना है, x कॉमन आ रहा है। कॉमन आने का मतलब होता है कि मुझे x को बाहर निकालना है। मुझे इसमें से एक x को क्या कर दिया, मैंने बाहर निकाल दिया, जो बचेगा वो ब्रैकेट में बचेगा। अब सोचिए ये 2x थे, इसमें से एक x बाहर निकला, क्या बचा, सिर्फ एक x। तो एक x लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, ये x बाहर गया तो क्या बचा, सिर्फ 2। क्या बचा, सिर्फ 2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जो दूसरी गलती बच्चा सबसे बड़ी करता है, वो क्या करता है, जब वो सेकंड टर्म से कॉमन निकालता है, यहां गलती कर देता है। मैं गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं दूंगा, जहां गलती होगी वहां पर एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा। और ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये जो ब्रैकेट आता है आपका x+2, आंख बंद करके इसको लिख दिया करें पहले x+2। कॉमन अपन बाद में निकालेंगे, कॉमन अपन बाद में निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इन दो टर्म से क्या कॉमन निकलेगा वो अपन बाद में देखेंगे। पहले कॉमन निकालने के बाद जो बचता है वो लिख दो, x+2। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो यहां जो टर्म आया है x+2 वो बिल्कुल यहां आने वाला है, आपने x+2 लिख दिया। अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन में क्या निकालेंगे भाई, नंबर और साइन। सबसे पहले नंबर की बात करता हूं, नंबर कैसे कॉमन निकालते हैं, यार देखना। यहां पर देखो नीचे x के पहले क्या है, यहां पर कुछ नहीं, 1। यहां x के पहले क्या है, 5। आपको दोनों चीजें सेम बनानी है, ठीक है। यहां पर 1 है, यहां पर 5 है। तो बच्चे ने बोला सर जब मैं 5 को उठाऊंगा, बाहर निकालूंगा, तब यहां 1 बचेगा, तब यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 5 को बाहर निकालूंगा, इसका मतलब क्या, कॉमन लेना। बाहर निकालने का मतलब क्या, कॉमन लेना। तो बच्चों को समझ में आ गया भाई 5 मैंने क्या निकाल दिया बाहर, यानी कि 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया। नंबर समझ में आ गया, नंबर कैसे निकालना है। अब साइन की बात करूंगा, भैया यहां पर है प्लस साइन, यहां भी प्लस साइन है। जरा देखो x के पहले कोई साइन नहीं है, नहीं प्लस, यहां x से पहले साइन कौन सा, प्लस। जब भी आपका सेम साइन होगा, जब भी आपका सेम साइन होगा, हमेशा प्लस साइन बाहर निकालिए, हमेशा प्लस साइन क्या निकालिए, बाहर। तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली 5x + 10 में से आपने 5 को +5 कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x+2। क्या बचा, x+2। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं। जैसे 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे मैथमेटिक्स में, पहले क्वेश्चन से दिक्कत आती है, जैसे 3-4 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चिंता मत करिए। अब आप देखिए कि भैया इस पूरे एक्सप्रेशन में x+2 दो बार आ रहा है, यानी कि x+2 को फिर कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का मतलब होता है ये बाहर निकाल दिया, जो बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, जो भी बचता है वो ब्रैकेट में लिखता हूं। ये x+2 अगर बाहर गया, क्या बचा, सिर्फ x, प्लस की जगह प्लस। ये x+2 बाहर गया तो क्या बचा, 5। और आप देख पा रहे हैं ये आ गए आपके फैक्टर्स। क्या आ गए, फैक्टर्स।
फैक्टर्स। आपसे बोला था इसको फैक्टराइज करो और क्या मिल गया आपको, फैक्टर्स मिल गए। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। किसी बच्चे को अगर 0% भी नहीं आता, मैं गारंटी देता हूं 3 से 4 क्वेश्चन के बाद घर बैठ के आप जो भी क्वेश्चन लगाओगे वो आपसे सारे बनेंगे। कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया हो जाएगा कि याद करोगे कि हाँ यार किसी सर ने पढ़ाया था। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन आपके पास में लिखा, px इक्वल्स टू कोई भी पॉलिनोमियल अगर है उसको मैं px से डिनोट करता हूं। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर से बता चुका हूं। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। आप देख पा रहे हैं इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर का x और क्या 20 को, यानी कि इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 और जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 20, इनका मल्टीप्लाई कराता हूं, मुझे क्या मिल गया 20। क्या मिल गया मुझे, प्लस का 20। अब ऐसी टेबल पढ़िए जिसमें 20 आता हो। तो बच्चे ने बोला सर 2 से स्टार्ट करता हूं, करो भाई। अगर मैं 2 से स्टार्ट करूंगा 2 10 या 20, तो बच्चे को 2 नंबर मिलेगा 2 और 10, 2 10 या 20। क्या ये नंबर सही है, क्या ये नंबर मेरे काम के हैं? देखो दोनों कंडीशन अप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, प्लस 20, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बीच का टर्म क्या, प्लस का 9। आप देखो मल्टीप्लाई करने पर 20 तो आ जाएगा, पर इनको आप प्लस करोगे तो 12 आएगा और माइनस करोगे तो 8 आएगा, प्लस का 9 नहीं आने वाला प्लस माइनस करने पर। यानी कि दोनों नंबर मेरे क्या है, गलत है। ये दोनों नंबर मेरे क्या है, गलत है। ऐसे पकड़िए, ठीक है। फिर बच्चे ने बोला सर 4 की टेबल में आता, 2 के बाद कहां है वो 4 में, 4 5 जा 10, 4 5 जा 20, सॉरी 4 5 जा 20, तो 2 नंबर आ गए 4,5। अब चेक करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस 20 आ रहा है, और जरा ध्यान से देखो दोनों को ऐड करने पर प्लस 9 आ रहा है। दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, प्लस 9 आ रहा है। बस बच्चे को 2 नंबर मिल गए, एक है प्लस का 4, दूसरा है प्लस का 5। स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। मिडिल टर्म को भाई मैं स्प्लिट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर जो पहला टर्म था एज इट इज, पहला नंबर है प्लस 4 पीछे क्या लगा दिया एक्स, दूसरा नंबर है प्लस 5 पीछे क्या लगा दिया एक्स, और प्लस 20 जैसा था वैसे ही हो गया, प्लस 20 जैसे लिखा था वैसे ही होगा। ठीक है कि नहीं है। अब हमने क्या बोला था भाई, पहले आपके क्वाड्रेटिक में 3 टर्म, तब क्या बचे 4 टर्म। 4 टर्म बचे तो क्या करेंगे, 2 टर्म का हम पेयरिंग करेंगे, 2 टर्म ये हैं, 2 टर्म का पेयरिंग ये कर ली। यहां से कुछ कॉमन निकालूंगा, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, बाहर निकालूंगा। तो देखो बेटा यहां x है, यहां भी x, यानी कि x कॉमन आ रहा है। जो बचता है उसको मैं कहां लिखता हूं, ब्रैकेट में। क्या बचा, 2x में से 1x बाहर चला गया, क्या बचा 1x, प्लस की जगह प्लस, और यहां एक ही एक्स था, इसको मैंने बाहर निकाला तो क्या बचा, प्लस का 4। क्या बचा, प्लस का 4। बात समझ में आ रही है। अगर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट सामने वाले ब्रैकेट के बिल्कुल इक्वल आने वाला है, तो x प्लस 4 आप यहां ही लिख दें, पहले लिख दें आप x प्लस 4। अब क्या कॉमन निकालना है, पहले निकालूंगा नंबर कॉमन, फिर निकालूंगा साइन कॉमन। नंबर कैसे कॉमन निकालेंगे भाई, x के पहले क्या है, यहां पर 1, यहां x के पहले क्या है 5, आपको 1 बनाना है। 1 तब बनेगा जब 5 को आप हटाओगे, 5 हटेगा तब क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 5 हटने का मतलब क्या है, 5 कॉमन आएगा, 5 क्या आएगा, कॉमन। तो नंबर आपने कॉमन निकाल लिया। अब मैं साइन की बात करूंगा, यहां x के पहले क्या है, प्लस साइन, यहां x के पहले क्या है, प्लस साइन। जब भी सेम साइन होगा हमेशा प्लस साइन बाहर आएगा, जब भी हमेशा क्या होगा, प्लस साइन बाहर आएगा। तो यानी कि इस दूसरे इन 2 टर्म से जब आप 5 प्लस 5 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, x प्लस 4 मिलेगा। अब क्या हो रहा है भाई, x प्लस 4 फिर 2 बार आ रहा है, फिर आपने x प्लस 4 को कॉमन निकाल लिया। जब आपने x प्लस 4 को कॉमन निकाला तो क्या बचा, ये x प्लस 4 बाहर गया तो क्या बचा x प्लस, और ये x प्लस 4 बाहर गया तो क्या बचा 5। यानी कि आप देख पा रहे हैं ये आपको क्या मिल गया, फैक्टर्स। क्या मिल गया मेरे बच्चे, फैक्टर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या मिल गया आपको, फैक्टर्स मिल गए। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता है, फैक्टराइजेशन के बाद क्या बोलेगा, या तो फैक्टराइज कर को बोलेगा, फैक्टराइज करने को बोलेगा तो आपको यहीं पर आंसर दे देना है। कभी कभी बोलेगा सॉल्व करिए, क्या बोलिए, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, यानी कि सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको x की वैल्यूज निकालना है। क्या निकालना है, x की वैल्यूज। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यूज आती हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा, फैक्टर भी करेंगे हम लोग और फिर x की वैल्यू भी निकाला करेंगे, जिससे आपको फैक्टर करना भी आ जाया करेगा और सॉल्व यानी कि x की वैल्यू निकालना भी आ जाया करेगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है भाई, जो भी आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको px के बराबर कर दीजिए। अब पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है एक्स स्क्वायर के पहले जो भी लिखा हुआ है यानी कि 1 लिखा हुआ है, और जो कांस्टेंट टर्म है 8, इनका मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, +8 मिलेगा। क्या मिलेगा, +8। अब 2 नंबर ऐसे सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाए, +8, और जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या मिल जाए, मिडिल टर्म क्या, +6, प्लस का 6। तो +8 एक छोटा नंबर है, आप इसकी टेबल रीड कर सकते हैं। किसकी टेबल में 8 आता है, तो बच्चे ने स्टार्ट किया 2 से, 2 4 जा 8, क्या आया, 2 4 जा 8। अब आपको ये चेक करना है क्या ये मेरे काम के नंबर हैं क्या। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +8 आ रहा है, ठीक है सर।
इनको जब मैं ऐड करूंगा तो देखो +6 आ रहा है, देखो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा +6, यानी कि 2 और 4 क्या है मेरे काम के हैं, इनको मैं यूज कर लेता हूं। तो px क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, x² की जगह x², आपको 6x को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो प्लस का 2 पीछे x लगा दिया, प्लस का 4 पीछे x लगा दिया, प्लस का 8। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो आपको 4 टर्म मिल जाते हैं, इन दो टर्म से कुछ कॉमन निकालूंगा, इन दो टर्म से कुछ कॉमन निकालूंगा। चलिए भाई यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या मिला आपको x+2, और मैंने बोला था x+2, फिर आप यहां लिख दीजिए। चलिए अब पहले मैं नंबर कॉमन निकालता हूं, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या 1, यहां पर 4 है, तो अगर आपको 4 को 1 बनाना है तो आपको 4 बाहर ले जाना पड़ेगा, यानी कि 4 कॉमन आएगा। ठीक है, अब मैं साइन की बात करूंगा, x के पहले साइन क्या प्लस, x के पहले साइन क्या प्लस, अगर सेम साइन है तो हमेशा प्लस साइन बाहर आता है, यानी कि +4 क्या आ गया आपका कॉमन आ गया। इसके बाद x+2 फिर आपने कॉमन निकाला तो आपको क्या मिला, x+4 आपको ब्रैकेट में मिला, यानी कि ये तो आ गया आपके पास फैक्टर, ये तो क्या आ गया आपके पास फैक्टर। तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ फैक्टराइज लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ फैक्टर्स निकाल के बताना है, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड x, सॉल्व क्वाड्रेटिक, फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड जीरोस, फाइंड रूट्स, अगर इस तरह के टर्म्स लिखे हुए हैं तो आपको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना होता, आपको ये जो फैक्टर है इनको सिर्फ 0 से इक्वेट कर दो। क्या कर दो, इनको 0 से इक्वेट कर दीजिए। x+2 को आपने 0 से इक्वेट किया और फिर कॉमा जरूर लगाइए, x+4 को आपने 0 से इक्वेट किया, यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है -2, और मेरे बच्चे यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है -4। बात समझे। तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या बोल सकता है, वो आपसे बोल सकता है कि सर फैक्टर क्या करिए, सॉल्व करिए, तो आपको x निकालना है, वो आपसे बोलेगा सर जीरोस निकालिए, तो आपको x की वैल्यूज निकालना है, वो आपसे बोलेगा सर रूट्स निकालिए, तो आपको x की वैल्यू निकालना है, वो आपसे बोलेगा सर सॉल्यूशन निकालिए। इनमें से कोई भी टर्म का वो यूज एग्जामिनेशन में कर सकता है, और किया भी है, तो ये 4 टर्म ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे में से कुछ भी आता है तो यानी कि आपको फैक्टर से को 0 से इक्वेट करना है और x की वैल्यू निकालना है। अब एक दो क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें कहीं पर माइनस साइन आ रहा होगा, बच्चे को माइनस साइन से थोड़ा डर लगता है, 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं जिस पर माइनस साइन आ रहा होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर देगा। आते हैं, चलिए फोर्थ पार्ट मेरे पास है x² माइनस, अब यहां माइनस आ गया बेटा, -5x + 6। जब भी क्वेश्चन में माइनस आता है तो ध्यान से देखिए, बच्चे गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले प्रोसेस वही है बेटा, पहले x² का कोफिशिएंट यहां पर क्या 1 और c का कोफिशिएंट यहां पर क्या 6, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा। ठीक है, दो नंबर ऐसा सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर +6 आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, -5 आ जाए। अब बच्चे ने बोला सर 6 किसकी टेबल में आता है, तो बच्चे ने बोला 2, 3 या 6, क्या बोला 2, 3 या 6, एक नंबर लिखा उसने 2 और दूसरा क्या लिखा 3। अब आपको देखना है क्या ये नंबर मेरे काम के हैं, भैया मल्टीप्लाई करने पर +6 आ रहा है, ठीक है, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो देखो मुझे 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अभी साइन पर ध्यान नहीं देना, आप बोलोगे सर 5 कहां है, -5 है, अरे भाई मुझे पता है, चिंता मत करो, अभी सिर्फ नंबर देखा करो, साइन की कहानी में भी बताता हूं। आपने देखा 2 और 3 को प्लस करूंगा तो भाई सर मुझे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल श्योर है कि नंबर 2 और 3 ही कंफर्म है। ठीक है, अब मैं साइन की बात करूंगा, आपने देखा ये 2 और 3 को क्या करने पर 5 आ रहा था, प्लस करने पर, क्या करने पर आ रहा था, प्लस करने पर। मैथमेटिक्स में प्लस दो तरीके से होता है, देखो कैसे होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो, +2 +3, तो क्या आ जाएगा +5, या दोनों नेगेटिव हो, -2 -3, तब भी क्या लिखोगे आप, -5, करते ऐड हो पर साइन माइनस का आता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि बच्चा समझ गया कि सर मुझे +5 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, -5, यानी कि ये बात कंफर्म है कि 2 भी नेगेटिव होगा और -3 भी क्या होगा, 3 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि आपको ऐड करने पर नंबर मिल रहा है बीच का कि माइनस करने पर मिल रहा है। अब ऐड करने पर मिल रहा है, दो तरीके से ऐड होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो तो ऐड करूंगा, पर साइन कौन सा आएगा, प्लस का, देख लो यहाँ पर प्लस है क्या, नहीं है, या फिर दोनों नेगेटिव हो तब भी क्या होगा, ऐड पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव था तो मैंने क्या कर दिया, दोनों नंबर के बीच में क्या लगा दिया, पहले क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, यानी कि नंबर होंगे आपके पास -2 और -3। ठीक है, अब चलिए स्प्लिट कर लीजिए, px = क्या होगा मेरे बच्चे, x² की जगह x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6। अब बच्चों के मन में कई सवाल आते हैं, बोलते हैं सर आपने पहले -2 ले लिया, अगर पहले मैं -3 ले लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, आंसर बिल्कुल एज इट इज आएगा, घर बैठ के कर लेना। ठीक है कि नहीं, पहले -2 ले लो या पहले -3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आप देख रहे हो भाई 4 फैक्टर बन गए, 4 टर्म बन गए, 4 टर्म बन गए। चलिए पहले टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म से x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में मिलेगा x -2, क्या मिलेगा, x -2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही x -2 आप आगे लिख दीजिए, यही x -2 आप आगे लिख दीजिए। बच्चा जब यहां से कॉमन निकालता है तो बेटा गलती कर देता है, क्योंकि यहां पर माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस,
मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई है उस पर लागू रहिए, कभी कोई गलती नहीं होगी। जरा ध्यान से देखें, हमने पहले क्या बोला था, नंबर कैसे कॉमन निकालते हैं। यहाँ 1 है सर, यहाँ भी 1 होना चाहिए, पर यहाँ 1 कब बनेगा, 3 बाहर जाएगा तो 3 कॉमन आ गया, तो 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब साइन की बात करूंगा, साइन की। यहां साइन क्या है, प्लस, यहां साइन क्या, माइनस। जब भी अपोजिट साइन होते हैं, मैंने क्या बोला था, जब भी सेम साइन होते हैं तो प्लस साइन बाहर निकालता हूं, और जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस साइन बाहर निकालता हूं। याद कर लीजिए, सेम साइन प्लस साइन बाहर निकालूंगा, अपोजिट साइन एक तरफ, एक ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, या नीचे माइनस ऊपर प्लस है, अपोजिट साइन तो माइनस साइन बाहर निकलेगा, यानी कि -3 क्या आएगा, कॉमन आएगा। -3 क्या आएगा मेरे बच्चे, कॉमन आएगा। अब क्या बचा भैया, x-2 ये लिखा हुआ है, बचा क्या है, ब्रैकेट में लिख दो x-3, तो ये तो हो गए आपके फैक्टर्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर्स निकालने को बोले गए तो ये तो हो गए आपके फैक्टर्स, पर क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है कि सॉल्व करिए, जीरोस निकालिए, रूट्स निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए। तो करना क्या होता है, इन फैक्टर को 0 से इक्वेट करना होता है। x-2 को एक बार 0 से इक्वेट कर दो, कॉमा जरूर लगा देना, आधा नंबर कट जाएगा। और x-3 को क्या कर दो, 0 से इक्वेट कर दो। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 2, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे, 3 आएगी। आपको पता है कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। इसको सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यूज आती हैं, 2 वैल्यूज आपको दिख रही हैं, एक 2 और एक 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर देगा कि आपके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत आसान हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2x² माइनस का 5x प्लस का 2। अब तो बच्चों को समझ में आ गया सर करना क्या है। x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, कांस्टेंट क्या है, प्लस का 2, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, प्लस का 4। दो नंबर ऐसे सोचना जिनका मल्टीप्लाई करने पर +4 आ जाए और माइनस करने, प्लस या माइनस करने पर -5 आ जाए। चलो बच्चा चला भैया, 4 कहां आता है, बच्चे ने बोला सर 2 × 2, 2 की टेबल में 4 2 × 2। चेक करो क्या हो सकता है क्या। देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर +4 तो आ रहा है, अगर आप इनको ऐड करोगे तो 4 मिलेगा, माइनस करोगे तो 0 मिलेगा। आपको दोनों ही केसेस में -5 नहीं मिल रहा, यानी कि ये नंबर गलत है। फिर बच्चे ने बोला सर 4 की टेबल पढ़ूंगा, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। बात समझ में आ रही है। अब देखो यार ध्यान से, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, +4 आ रहा है, ऐड करने पर 5 आ रहा है। मैंने बोला ना साइन को बाद में इग्नोर करिए, साइन को इग्नोर करिए, पहले नंबर मिलना चाहिए। ऐड करने पर 5 आ रहा है, अभी साइन को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आपने देखा क्या करने पर आ रहा है, 5 ऐड करने पर, ऐड करने पर। अब ऐड दो तरीके से होता है, +4 +1 तब भी क्या आएगा, +4, और -4 -1 करूंगा तब क्या आएगा, -5। +4 +1 करूंगा तो +5, और -4 -1 करूंगा तो क्या आएगा, -5। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, -5। इसका मतलब बच्चों को समझ में आ गया कि नंबर 4 और 1 नहीं, नंबर -4 और -1 होगा, -4 और -1 होगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। चलिए भाई, तो आपने दो नंबर ढूंढ लिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए। क्या होगा भाई, 2x², पहला नंबर है -4 -4x, दूसरा नंबर है -1 यानी कि -x, 1 को मैं लिखता नहीं हूं, -x और +2। तो आप देख पा रहे हैं 3 टर्म से क्या बन गए, 4 टर्म बन गए। अब आपको क्या करना है, दो टर्म की पेयरिंग करनी है और कॉमन निकालना है। शुरू के 2 टर्म से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2x कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है और x भी आ रहा है। क्या बचेगा ब्रैकेट में, x-2। क्या बचेगा ब्रैकेट में, x-2। ये x-2 ब्रैकेट आपने आगे भी लिख दिया, ठीक है। अब क्या कॉमन निकलेगा जरा देखो। सबसे पहले नंबर की बात करूंगा, यहां 1 है, यहां भी 1 है, देख रहे हो दोनों नंबर सेम है, यहां भी 1 यहां भी 1, यानी कि कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, यानी कि 1 मानता हूं। क्या मानता हूं, कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालूंगा, 1 कॉमन निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि नंबर सेम है, कोफिशिएंट सेम है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो बच्चा बोलेगा सर कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं। दोनों जगह क्या है, नंबर सेम है, कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो 1 जरूर कॉमन निकलता है, तो 1 कॉमन निकाल दीजिए। साइन की बात करें, यहां प्लस है, यहां माइनस है। अभी बताया जब भी अपोजिट साइन होता है, जब भी अपोजिट साइन होता है तो हमेशा क्या आता है, जब भी अपोजिट साइन होता है तो हमेशा माइनस साइन कॉमन आता है। तो आपने क्या निकाल दिया, -1 को कॉमन निकाल दिया। अब क्या बचा आपके पास, x-2 फिर कॉमन आ जाएगा। क्या बचा, 2x-1 बचा ब्रैकेट के अंदर। इनको बोलता हूं आपका फैक्टर्स। अगर किसी ने बोला सॉल्व करो या रूट्स निकालो या जीरोस निकालो, तो फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे मेरे बच्चे, रूट्स मिल जाएंगे। यहां से x की वैल्यू आएगी 2 और यहां से मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। कोई समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उम्मीद करता हूं गुरु मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पहली बार बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई साहब, कमेंट जरूर छोड़ देना जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, मजा आ जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x² + 2x, अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन करवाए थे उसमें बीच में माइनस था ना,
यहां पर क्या आ गया, अब मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूं, यहां पर यहां माइनस आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भी माइनस आ जाए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। क्या करते हैं भाई, शुरुआत कैसे करते हैं, यहां एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1, यहां कांस्टेंट टर्म क्या है -35, मैंने बोला साइन के साथ लेना है, तो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा माइनस का 35। चलो अब दो नंबर ऐसे सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 35 मिल जाए, और जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या मिल जाए, प्लस का 2 मिल जाए। 35 एक छोटा नंबर है, आप टेबल रीड करिए किसके टेबल में 35 आता है, तो बच्चे ने बोला सर 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों, 5 7। अब पहले चेक करते हैं कि ये नंबर सही है क्या, इनका मल्टीप्लाई करने पर 35 आ रहा है, भाई मैंने क्या बोला, साइन को इग्नोर करिए, पहले नंबर पर फोकस करिए, मल्टीप्लाई करने पर 35 आ रहा है, यस सर, और इनको माइनस करने पर देखो 2 आ रहा है, इनको माइनस करने पर देखो क्या आ रहा है, 2, 7 माइनस 5 करूंगा क्या आएगा, 2 आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब अभी ये फाइनल नंबर तो है, पर अभी इसमें साइन का चेंज है, क्यों साइन का चेंज है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, प्लस का 35, चाहिए क्या, माइनस का 35, यानी कि बच्चा ये समझ गया कि सर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, इन दोनों में से क्या है, कोई एक नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इनको माइनस करने पर क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, माइनस करने पर, तो माइनस तो तब होता है जब एक में माइनस होगा, बात समझ में आ रही क्या, दोनों में माइनस हो गया फिर तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक में माइनस होगा। अब अगर आप ये कंफ्यूजन में होते हैं, इससे पहले अगर आप कंफ्यूज हुआ करते थे कि सर किस पर माइनस साइन लगाऊं, मुझे ये तो पता है कि इन दोनों में से कौन माइनस है, तो आप ये देख लिया करो, ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर लिया करो, इन दोनों में बड़ा कौन है भैया, आपके पास नंबर है 5 और 7, इन दोनों में बड़ा कौन है, आपने बोला सर 7, तो 7 का साइन वही होता है जो बीच वाले टर्म का साइन होता है, बीच वाले टर्म का साइन क्या, प्लस, तो 7 तो हो गया प्लस का, तो जो बचा वो क्या होगा, माइनस का, जो बचा वो क्या होगा, माइनस का। मजा आ गया कि नहीं आया, इससे पहले अगर आप ये गलती करते थे, ये ट्रिक्स अगर आपको नहीं पता था तो समझ लीजिए, मुझे नहीं पता सर दोनों में से कौन सा साइन नेगेटिव होगा, तो हमने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक दी है, आप ये देख लो, आप ये देख लो कि इन दोनों में बड़ा साइन, बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर 7 है, तो बड़े नंबर का साइन वही रखिए जो बीच वाले टर्म का साइन होता है, ये प्लस है तो ये प्लस है, फिर बचा क्या, 5 बचा तो ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है कि नहीं है। चलो अब आपको दो नंबर मिल गया, माइनस का 5 प्लस का 7, स्प्लिट कर दीजिए, px इक्वल्स टू कितना आ गया भाई मेरे पास, x स्क्वायर और प्लस 7 लिखो पहले, या फिर -5 लिखो, वो आपकी मर्जी है, तो प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस का 35। चलिए सर, तो px इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे बच्चे, इन दो टर्म को लूंगा, इन दो टर्म को लूंगा, तो यहां से x कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया, x + 7, और मैंने बोला था यही टर्म, यही ब्रैकेट आप आगे लिख दिया करो, x + 7, बात समझ में आ रही है। अब पहले मैं नंबर कॉमन निकालूंगा, देखो यहाँ x के पहले क्या 1, यहाँ x के पहले क्या 5, आपको 1 बनाना है तो 5 को आपको उठाना पड़ेगा, 5 को उठाने का मतलब होता है 5 कॉमन आ गया, 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया, नंबर कॉमन निकालिए। अब मैं साइन की बात करूंगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब अपोजिट साइन जब भी होते हैं हमेशा माइनस साइन बाहर आता है, हमेशा माइनस साइन क्या आता है, बाहर आता है, मजा आ जाएगा, 1% डाउट नहीं छोड़ूंगा। x + 7 और क्या बचा, x - 5, इनको बोलता हूं मैं फैक्टर्स, क्या बोलता हूं मेरे बच्चे, फैक्टर्स। और अगर आपको जीरोस या रूट्स चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए, इन्हीं फैक्टर्स को क्या कर दो आप, 0 से इक्वेट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक मिल गया -7 और एक क्या मिल गया मेरे बच्चे, प्लस का 5, एक क्या मिल गया मेरे बच्चे, प्लस का 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैथमेटिक्स की खूबसूरती ये है, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतने ही पढ़ने में मजा आएगा। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गया होगा तो आप जब भी घर पे बैठ के क्वेश्चन लगाओगे आपसे आंसर निकलेगा, और जब आंसर निकलेगा तो मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दो क्वेश्चन और लगाओगे घर बैठकर, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर दोनों तरफ क्या दे दिया, उसे साइन दे दिया माइनस। अब इनको कैसे हैंडल करना है जरा ध्यान से देखो, रूल मेरा वही है, 2 का मल्टीप्लाई बेटा मैं -20 से करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 40। अब दो नंबर ऐसे सोचना जिनका मल्टीप्लाई करने पर -40 प्लस माइनस करने पर -3। तो मैंने बोला टेबल रीड करो, बच्चे ने बोला सर 5 8 जा 40। चलो 5 और 8 आपके पास दो नंबर आ गए, ठीक है आ गए। अब आप पहले देखो नंबर आ रहे हैं क्या, 5 8 जा 40, अच्छी बात है नंबर आ गया। और बच्चों ने सर इनको माइनस करने पर सर देखो 3 आ रहा है, साइन बाद में लगाऊंगा। आप देखो 8 को 5 में से माइनस करूंगा या 5 को 8 में से माइनस करूंगा, 3 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं साइन की बात करूंगा, आपको पता है भैया इनको मल्टीप्लाई करने पर -40 चाहिए, इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई क्या है, एक नेगेटिव है। ऐसे अगर नहीं समझ पा रहे तो आप देखिए आपको 3 कैसे मिला, इनको माइनस करने पर। और जब भी मैं माइनस करता हूं तो दो में से कोई एक साइन नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। इतने क्वेश्चंस में करा चुका हूं, है ना। ऐड करने पर क्या होगा, ऐड करने पर या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव।
बस सब्ट्रैक्ट करने पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप यहां पर माइनस करके क्या ला रहे हो, 3 ला रहे हो, मतलब ये कंफर्म है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब बच्चा अगर इसमें कंफ्यूज है सर कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो मैंने भी आपको क्या बताया था, मैंने बोला था इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा, 8, तो 8 का साइन वही होगा जो बीच वाले टर्म का साइन होगा, यानी कि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, बच्चा जो है वो क्या है पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये -8 + 5 आपको 2 नंबर मिल गए। फैक्टर क्या कर दिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए, 2x² माइनस का 8x प्लस का 5x माइनस का 20। चलिए इन दो का पेयर बनाया, इन दो का पेयर बनाया, यहां से आ रहा है 2x कॉमन, आपको मिलेगा x-4, x-4 मैंने यहां भी लिख दिया। पहले मैं क्या करूंगा, नंबर कॉमन निकालूंगा, यहां 1 है यहां 5 है, 5 को बाहर निकालोगे यानी कि 5 कॉमन आ गया। चलिए और अगर मैं साइन की बात करूं, यहां प्लस, तो दोनों तरफ सेम साइन है तो हमेशा क्या आता है, प्लस साइन बाहर आता है, यानी कि +5 आप कॉमन निकाल लोगे, क्या मिलेगा बेटा आपको, x-4 2x + 5, ये आ गए आपके क्या फैक्टर्स, ये क्या आ गए आपके फैक्टर्स। और अगर किसी ने जीरो से निकालने को पूछा गया है तो ये 0 से इक्वेट कर दो इनको, 2x + 5 को भी 0 से इक्वेट कर दो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 4 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। जिस बच्चे ने ये वीडियो आधे घंटे का वीडियो अगर देख रखा है उसे आज के बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन में दिक्कत नहीं हो सकती। ऐसे ऐसी ट्रिक्स ऐसे ऐसे लॉजिक्स मैंने यहां पर दिए हैं जो आपके क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देंगे और इससे पहले आप जो गलतियां करते थे अब वो गलती नहीं करोगे। अब बेटा क्या देखते हैं, जब आपके पास 3 टर्म आते हैं तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। इस पर मैंने कम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चंस करवा दिए, फंडे आपको क्लियर हो गए। पर कभी कभी क्या होता है, 2 टर्म दे देता है, 2 टर्म आते हैं वो कहानी, जरा 2 मिनट और दीजिए मुझे, इतना पेशेंस रखा है तो पूरा फैक्टराइजेशन पूरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीख कर जाइए। 2 मिनट और दीजिए और फंडे क्लियर करता हूं। चलो बेटा अब नेक्स्ट है मेरे पास, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि इसमें 3 टर्म की जगह वो 2 टर्म दे देगा। जब भी 2 टर्म आते हैं तो आपको फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का लफड़ा नहीं पालना। क्या करते हैं जरा देखो, यहां देखो, यहां पर 2 टर्म दिए हैं, एक x² का टर्म दे दिया, एक x का टर्म दे दिया, c हटा दिया, कांस्टेंट टर्म हटा दिया। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, x² का टर्म, x का टर्म और कांस्टेंट। मैंने जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं उसमें आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने कांस्टेंट टर्म नहीं लिया, मैंने क्या लिया, एक x² का टर्म, एक x का टर्म, एक x² का टर्म, एक x का टर्म। तो जब भी आपके पास 2 टर्म दे दिए जाते हैं, एक x² का एक x का, तब हम क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखें। ये बहुत ही आसान होती है बेटा। क्या करना होता है जरा देखो, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको कॉमन निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चे, यार देखो यार ध्यान से, आपको सिर्फ कॉमन निकालना है। कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तभी होगी जब क्या होंगे, 3 टर्म होंगे, 2 टर्म दे रखे हैं, कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, सिर्फ कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा ब्रैकेट में 2x + 1, क्या बचा ब्रैकेट में 2x + 1, और जो भी आपको बच रहा है ये फैक्टर्स होगा, ये भी जो भी आपको मिल रहे हैं फैक्टर्स उनको 0 से इक्वेट कर दो। क्या कर दो, वही करता हूं। यहां पर हमने फैक्टर्स कैसे निकाले थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर के बाद मुझे क्या मिल रहे थे, फैक्टर्स मिल रहे थे। यहां पर सीधा कॉमन निकाल दोगे फैक्टर्स मिल जाएंगे। ये फैक्टर्स मिल गए, ये क्या है फैक्टर्स, ये क्या है फैक्टर्स। चलो भाई अब क्या करना होता है, फैक्टर से 0 कैसे निकाला करते थे आप, दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हो। यहां भी क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करोगे, एक बार x को 0 से इक्वेट करोगे और एक बार क्या करूंगा 2x + 1 को 0 से इक्वेट करूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। अब अगर ये आसान चीजें बच्चों को नहीं पता या किसी टीचर ने नहीं बताया तो उसके लिए तो हमेशा टफ बनी रहेंगी, वो तो क्वेश्चन छोड़कर ही आएगा ना बेटा, अगर आपको नहीं पता। और अगर आपको पता है तो फटाफट क्वेश्चन क्या करोगे, यहां देखो 2 टर्म है, एक x² का टर्म है, एक क्या है आपका x का टर्म है। क्या करना है, सर ने बताया सर कॉमन लेना है, सीधा कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, क्या मिल गया 5x - 3, क्या मिल गया 5x - 3। ये होते हैं आपके फैक्टर्स, ये क्या हो गया आपके फैक्टर्स। अब जीरोस कैसे निकालना है, इनके फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दो, इसको 0 से इक्वेट किया, ये हो गया 5x - 3 को 0 से इक्वेट किया, एक x की वैल्यू क्या आ गई 0 और एक x की वैल्यू क्या आ गई -3/5 प्लस का 3/5। बात समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है और उसको अगर मजा आ रहा है तो एक क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकाल कर मारो। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें 2 टर्म होता है, एक टर्म x² का और एक टर्म कांस्टेंट, एक टर्म कांस्टेंट। ध्यान रखना x² का टर्म तो हमेशा फिक्स होगा, x² अगर नहीं होगा फिर तो क्वाड्रेटिक रहेगा। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, x की पावर 2, तो ये तो फिक्स रहेगा, कभी ये दे देगा कभी ये दे देगा। अभी हमने क्या देख लिया, x² के साथ x को देख लिया, अब हम क्या देखेंगे x² के साथ c को, x² के साथ c को। आते हैं, चलो बेटा फिर से मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए। इस बार क्या है, x² का टर्म है कांस्टेंट, x² कांस्टेंट, x² कांस्टेंट। अब क्या करना है, जब x² और x होता है तो हमने क्या सिखाया, कॉमन लो। क्या लो, कॉमन लो, ठीक है कि नहीं है। अब अगर x² और कांस्टेंट है तो क्या करना है, सुनो जरा ध्यान से, क्या करना सुनो जरा ध्यान से, कुछ नहीं करना को, पहले इसको 0 से इक्वेट कर दो, इसको पहले 0 से इक्वेट कर दिया।
अब आपको x निकालना है, इस 4 को उधर ले जाओ, कांस्टेंट को उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4। क्या आ गया 4। अब आपको एक बात जरा ध्यान से सीखना है, गलती मत करना। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की, एक्स के ऊपर बैठा हुआ पावर 2। जब भी आपको पूरे मैथ्स में कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है और उसके ऊपर पावर इवन है यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो जब भी आप इस पावर को हटाओगे, इस पावर को जब आप हटाओगे तो सामने वाले पर रूट लगा देना, सामने जो भी लिखा हुआ है उसको क्या लगा देना, रूट, और बाहर प्लस माइनस का साइन लगाना मत भूलना। ये एक बात ध्यान से समझ लो। तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस, और 4 से रूट 4 के बाहर क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई x प्लस 2 और एक क्या आ गया x माइनस 2। एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले क्या करना है, जो भी पॉइंट मैंने आपको दे रखा है उसको 0 से इक्वेट कर दो। कर दिया भाई। -32 को आप उधर ले जाओ, सारे कांस्टेंट को पहले उधर ले जाओ, वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे। तो 2x स्क्वायर, पहले मैं 32 को उधर ले गया तो प्लस का 32 हो गया, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 32/2। तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा कितना 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ये आ गया 16 आ गया। अब यहां समझो, यहां बच्चे गलती करते हैं, मुझे वैल्यू x स्क्वायर की नहीं निकालना, मुझे वैल्यू x की निकालना है। तो x की वैल्यू कब निकालेगा बेटा तू, जब तू ऊपर से स्क्वायर हटाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। x निकाल रहे हो, अगर आपको ऊपर का स्क्वायर हटाना है, सामने जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर रूट लगा दो, लगा दियो, और बाहर प्लस माइनस लिख दो। बाहर क्या लिख दो, प्लस माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, और 16 से क्या बाहर आएगा, 4। क्या बाहर आएगा मेरे बच्चे, 4 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% समझ में आ रहा होगा। और अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट इसके आंसर निकाल कर मार दो। वीडियो बहुत शानदार है। जिस बच्चे ने 35 मिनट मुझे दे दिए होंगे इस वीडियो पर, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी तक उसके लिए सिरदर्द बना हुआ था, आज वो समझ में आ गया होगा। और अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो पॉलिनोमियल्स के जो आगे के वीडियोस में बनाऊंगा 101% समझ में आएंगे, कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हूं देवेश टेडिया सर, आप देख रहे थे मैथ्स अल्लाह। इसी तरीके की धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आज ही चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, राधे राधे।